हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एमबीए मैथ्स वाला पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे दुकानदार ना चुंबक चिपका के प्रॉफिट बनाते हैं। उसमें कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट क्लेम करके भी चुंबक चिपकाते हैं और कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं बच कुछ नहीं रहा है, उस प्राइस पे हम लोग सेल कर रहे हैं, तो उसके बाद भी चुंबक चिपकाते हैं। और कुछ दुकानदार ऐसे महान होते हैं जो खरीदने के टाइम पे भी कुछ घोटाला करते हैं और बेचने के टाइम पे भी कुछ घोटाला करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूध या दूध में पानी मिलाता है, दो तरह से मिलाता है। एक तो बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ बट पानी मिला रहा है, दूसरा बोलता है कि मुझे प्रॉफिट भी चाहिए उसके बाद भी पानी मिला रहा है। तो यहाँ पर ना ये सारे केस ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब प्रॉब्लम एप्टीट्यूड की आती है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन है ना जितना सीधा नजर आता है ना उतना सीधा होता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारी स्पेशल कुछ रिक्वेस्ट आई कि सर उस पर वीडियो बना दीजिए, मेरे स्टूडेंट्स ने बोला। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम ना बहुत ज्यादा टफ लगती है बच्चों को, बट उतना टफ है नहीं। मैंने इस वीडियो में एक एक प्रॉब्लम को ना बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाया है। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्लियर होना चाहिए। अभी तक अगर आपने वो नहीं किया है तो मेरे परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की बेसिक की जो कुछ वीडियोस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आई कैन गारंटी कि आपको डिसऑनेस्ट डीलर का प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट होता है, किस तरह से उनकी कैलकुलेशन होती है, अलग अलग पैरामीटर पे कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप देखना ये कंसेप्ट आपका बहुत इजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया हम डिसऑनेस्ट डीलर के प्रॉफिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली आप लोगों को डिसऑनेस्ट डीलर के प्रॉफिट की अगर बात करता है तो मेनली उसमें ना ये तीन चार चीजों पे ध्यान देना होता है। एक तो बोलता है प्रॉफिट बाई क्लेम टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजिंग फॉल्स वेट। मतलब इसमें पहला जो पॉइंट है तो ये बोलता है कि एक शॉपकीपर आपको ना कॉस्ट प्राइस जिसपे वो जिस भी प्राइस पे सामान को खरीदता है उसी प्राइस पे सेल करने के लिए बात करता है, बट कुछ फॉल्स रेट यूज करने की वजह से उसको प्रॉफिट होता है। एक हम इस बारे में पढ़ेंगे। दूसरे में क्या होता है कि मुझसे प्रॉफिट भी क्लेम कर रहा है कि भाई मुझे प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद भी फॉल्स रेट यूज करता है। दूसरा टाइप का शॉपकीपर ये होता है। और तीसरा उससे भी महान शॉपकीपर वो होते हैं जो आपके खरीदने के टाइम पे भी कुछ गड़बड़ करते हैं और बेचने के टाइम पे भी गड़बड़ करते हैं। और वो भी दो तरह से गड़बड़ करते हैं, एक बाई प्राइस करते हैं और एक बाई वेट करते हैं। हम दोनों को इसमें करेंगे। ठीक है, और प्लस मिल्क मैन का प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मेनली इन चार पांच चीजों पे हम बातें करने वाले हैं पूरे इस वीडियो में, और विद क्वेश्चन के साथ में बात करूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ये सारी चीजें आप इस वीडियो के लास्ट तक देखेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद बहुत अच्छे से ये डिसऑनेस्ट डीलर का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। देखने में जो आंसर लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है। तो उस चीज को हम लोग आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ए डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्स टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम फॉर 1 केजी। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट टू शॉपकीपर। बोलता है एक बेईमान दुकानदार जो लागत मूल्य पे किसी सामान को बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलो की जगह सिर्फ 900 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, 900 ग्राम फॉर 1 केजी। बोला दुकानदार का लाभ ज्ञात कीजिए। तो उसमें होता क्या है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि 1 ग्राम का जो प्राइस रखना है वो रखना है 1 रुपी। ऐसा मान के चलना कि 1 रुपए का 1 ग्राम है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि 1000 ग्राम का जो प्राइस आपका बनेगा, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो का प्राइस जो बनेगा वो 1000 रुपये होगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। 1 रुपए का 1 ग्राम हमने रखा तो 1000 रुपीज का 1000 ग्राम हो गया। अब देखो इस बंदे ने जो खरीदा है कॉस्ट प्राइस वो कितने पे खरीदा है, 1 किलो 1000 रुपये में खरीदा है, क्योंकि उसने बोला 1000 रुपीज का अगर 1 किलो है तो 1000 रुपये में उसने खरीदा, तो मैंने इसको सीपी लिख लिया जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो 1000 में खरीदा और सेल करने के लिए भी बोल रहा है कि 1000 रुपीज पे ही सेल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेलिंग प्राइस भी इसका 1000 रुपीज बनना चाहिए एज पर क्वेश्चन। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वो वेट जो है ना वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा, उसकी जगह वेट सिर्फ 900 ग्राम का दे रहा है। मतलब जो कस्टमर को वेट दे रहा है वो सिर्फ 900 ग्राम का दे रहा है। अब मुझे आप एक बात बताओ यहाँ पर कि अगर एक शॉपकीपर को 1 रुपए का 1 ग्राम पड़ता है, जो मैंने यहाँ प्राइस अज्यूम किया, उसके हिसाब से अगर वो कस्टमर को सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है तो उसकी जेब से कॉस्ट कितनी जा रही है, सिर्फ 900 रुपए की कॉस्ट जा रही है। मतलब जो कॉस्ट जा रही है वो 900 ग्राम का कॉस्ट जा रहा है।
तो यही इसका कॉस्ट प्राइस बन जाता है एक्चुअल में। अब यहाँ पर 1000 कॉस्ट प्राइस नहीं रह गया, अब यहाँ पर 900 ही कॉस्ट प्राइस रह जाएगा, क्योंकि उसको जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपए का 1 ग्राम है, तो 900 रुपए का 900 ग्राम होगा। अब उसने खरीदा 900 में है, बेच रहा वो 1000 रुपए का है, तो यहाँ पर उसको 100 का प्रॉफिट होता है। और किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 900 ग्राम, मतलब 900 रुपए का उसका कॉस्ट है। और इसको इंटू 100 करके आप लोग सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। और ये जो 100/9 जो होता है वो होता है आपका 11/9, जिसको हम डेसिमल में अगर सॉल्व करें तो ये बनता है 11.11%। तो इसका करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनता है वो 11.11% बनता है। और जबकि ये कॉमन जो मिसकंसेप्शन है वो हम 10%, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलती करते हैं, 10% लगा देते हैं, बोलते हैं कि 1000 ग्राम में से 100 ग्राम शॉपकीपर को बचा, तो 100 ग्राम का प्रॉफिट वो 1000 पे कैलकुलेट करते हैं, और उसकी वजह से उनका आंसर 10% होता है, जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 11.11% है। ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोलता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल गुड्स एट 20% प्रॉफिट। अब यहाँ बोल रहा है कि वो जो शॉपकीपर है ना, अब 20% प्रॉफिट मुझसे डिमांड करता है कि मुझे 20% लाभ पे सेल करना है इसको। बट यहाँ पर भी गड़बड़ क्या कर रहा है कि 1 किलो की जगह 800 ग्राम वेट यूज कर रहा है। तो बोला कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर आपने वही करना है कि जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया था, 1 ग्राम का प्राइस लेना है 1 रुपए, 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपी, जो उसका जो उसने खरीदा है जिस रेट पे, ठीक है, ऐसा मैं मान के चला। तो 1000 ग्राम का प्राइस वही 1000 रुपीज होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। 1000 ग्राम का प्राइस आपका 1000 रुपीज, ठीक है। अब देखो, अब बोलता क्या है कि कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज, मतलब 1 किलो जो है उसने 1000 रुपए का खरीदा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 रुपए का 1 ग्राम लिया है। तो 1000 रुपीज का उसने परचेज किया होगा। सेल करने के लिए कितने में बोलता है? सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि 1200 रुपीज का सेल करेगा, क्योंकि 20% अगर आप 1000 का इंक्रीज करेंगे तो वो 200 रुपये होता है। तो 1000 से अगर आप 200 इंक्रीज करेंगे तो 1200 हो जाएगा। अब आप ये बोल सकते हैं कि 1000 पे खरीदा, 1200 पे सेल करने के लिए बोल रहा है मुझसे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वेट जो है ना वो 1000 ग्राम दे ही नहीं रहा है। जो वैल्यू है वो 1000 रुपए की नहीं दे रहा है, वो वैल्यू सिर्फ 800 ग्राम की दे रहा है। 800 ग्राम का वैल्यू का मतलब हमने यहाँ पर 1 रुपए का 1 ग्राम लिया था, तो आप ये बोल सकते हैं ये 800 रुपए की वैल्यू दे रहा है। तो अब कॉस्ट प्राइस इसका जो है ना 1000 नहीं रह गया, अब इसका कॉस्ट प्राइस 800 रुपए होगी। अब आप बोल सकते हैं 800 का खरीदा और 1200 रुपए पे सेल कर रहा है, तो वहां पर प्रॉफिट कितना है उसका? 400 रुपए का। 400 का प्रॉफिट है, किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे, जो यहाँ पर 800 है, तो कॉस्ट प्राइस इसका हो गया 800, और इंटू आप इसमें 100 कर देंगे, ये हाफ हो जाता है, और हाफ की जो परसेंटेज वैल्यू आती है वो 50% आती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। तो यहाँ पर 50% इसका करेक्ट आंसर है। जबकि एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक क्या होती है जो बच्चे करते हैं यहाँ पर ऑप्शन में, ऑल्दो मैं यहाँ पर 40% भी ऑप्शन में होता है, वहां पर 40% होने के क्या चांसेस होते हैं कि 20% तो मुंह से क्लेम कर रहा है, और 200 ग्राम कम दे रहा, तो 20% उसको वैसे बच रहा होगा, तो टोटल 40% हो गया, तो इसको ऐड करके 40% भी हम कई बार बता देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 50%। ठीक, इसी टाइप की हम नेक्स्ट प्रॉब्लम और देख लेते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में वो उन दुकानदारों के बारे में बात कर रहा है जो दुकानदार खरीदने के टाइम पे भी कुछ गड़बड़ करते हैं और बेचने के टाइम पे भी कुछ गड़बड़ करते हैं। एक बाई प्राइस करता है, मतलब लागत के हिसाब से कुछ गड़बड़ करता है, और एक वजन के हिसाब से गड़बड़ करता है। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक बेईमान दुकानदार जो है वो गलत वजन का उपयोग करके खरीदने के टाइम पे भी और बेचने के टाइम पे भी 10% तक की धोखाधड़ी करता है। बोलता दुकानदार को कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा वो बताना है। तो देखो, अब यहाँ पर 1 रुपए का, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं कि 10% खरीदने के टाइम पे और 10% बेचने के टाइम पे गड़बड़ किया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर बोल दिया 20% है, जो कि गलत है। 20 तो इसका आंसर नहीं है। अब 20 नहीं है तो फिर क्या आंसर है वो हम इसमें देख लेते हैं। तो वहां पर आप क्या करो, वहां पर भी आप ऐसा मान के चलो कि 1 ग्राम का जो प्राइस है वो 1 रुपी है। और अब 1000 पे बात नहीं करेंगे, अब 100 पे बात करेंगे। तो सपोज करो एक दुकानदार को ना 100 ग्राम सामान खरीदना है,
और 100 ग्राम सामान के लिए ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस भी 100 रुपए ही पे करेगा, क्योंकि मैंने 1 रुपए का 1 ग्राम अज्यूम किया है, ठीक है। तो उसने 100 रुपीज पे करना है। अब देखो, यहाँ पर ध्यान दो, आप बाई फॉल्स वेट कैसे चीट कर सकता है एक दुकानदार होलसेलर को। जैसे मान लो एक दुकानदार होलसेलर के पास सामान लेने जाता है, तो 10% का चीट करता है। अब 10% कम तो नहीं लेगा वजन, ऑब्वियस सी बात है कि अगर होलसेलर से ला रहा तो वेट ज्यादा लेकर आएगा। तो यहाँ पर जो है ना 100 की जगह ना 110 ग्राम वेट लेकर आ जाता है। जैसे होता है ना कि होलसेलर के पास आप गए और आप उसके ट्रस्टेड कस्टमर है, उसने बोला कि यार हम सामान दे दो हमें, तो उसने पैसा लेके होलसेलर ने बोला जाके अपने हिसाब से तोल लो। तो उसने क्या करा, 100 ग्राम की जगह 110 ग्राम वजन वहां से तोल लिया। अब इस 110 ग्राम वजन तोलने का मतलब है कि 100 रुपए का पैसा देके तो 110 ग्राम सामान लिया है, मतलब 110 रुपए का सामान लिया है वो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 110 रुपए का वैल्यू है ना, इसको आगे फिर 10% एक्स्ट्रा पे सेल करेगा, क्योंकि बोला है सेल करने के टाइम पे भी 10% कमा रहा है। तो उस केस में 110 का 10% बढ़ता है, और 110 का 10% जो होता है वो 11 होता है। 10% ऑफ 110 अगर आप करेंगे तो ये आपका जीरो से जीरो सारे कट जाएंगे, तो 11 रुपीज होता है। और 110 में 11 ऐड करेंगे तो ये 121 बनेगा। कुल मिला के बात ये आई कि कस्टमर, मतलब जो रिटेलर है वो होलसेलर को 100 रुपीज देकर आया, 110 रुपए की वैल्यू लेकर आया, और उस 110 रुपए की वैल्यू को उसने सेल करा 121 रुपए में। अब 100 पे खरीदा और 121 में सेल कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं 21 का प्रॉफिट है। और खरीदा किस पे, 100 पे, आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा 21%। आप सोच भी नहीं सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये गड़बड़ कर देते हैं और इसका आंसर 20% लगाते हैं, जबकि इसका आंसर 20% नहीं है, इसका आंसर 21% है। बी वेरी केयरफुल फॉर दिस क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन को ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन, ये तो बाई वेट की बात की है, अगले क्वेश्चन में जब बाई प्राइस पे बात करेगा ना, वहां हमें वहां भी लगेगा कि यार जब यहाँ 21 है तो वहां भी 21 होना चाहिए, लेकिन वहां आंसर एक अलग तरीके से आएगा। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। यस, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बोलता है ये भी खरीदने और बेचने के टाइम पे दोनों बार 10% की गड़बड़ करता है, लेकिन ये भाई साहब बाई प्राइस कर रहे हैं, ये बाई वेट नहीं कर रहे हैं, ये बाई प्राइस कर रहे हैं। तो उसमें आपने करना क्या है, कुछ जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे हो ना वैसे ही करो। 1 ग्राम का प्राइस अज्यूम करना है 1 रुपी, 1 रुपए का 1 ग्राम, ठीक है। 1 रुपी पर ग्राम हो गया, ठीक है। तो उसमें अगर 100 ग्राम खरीद के लाता है, तो उसको कितने रुपए देना चाहिए, उसको 100 ग्राम के लिए 100 रुपीज देना चाहिए दुकानदार। मतलब अगर प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 100 रुपीज पे करना चाहिए उसको। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर 10% का घोटाला करा है होलसेलर के साथ। किससे, बाई प्राइस से, मतलब पैसे से घोटाला करा है इस बार। तो क्या करा उसने, 100 रुपए की जगह 90 रुपए दे दिया उसको। 10% कम देगा ना, तो 10% ऑफ 100 कितना होता है, 10 रुपए कम देगा। और 10 रुपए जब आप इसमें से कम करेंगे तो 90 रुपीज बचा। तो दुकानदार को 90 रुपीज देकर आया, और सामान लेकर आया 100 रुपए का, मतलब 100 ग्राम लेकर आया। अब एक चीज पे ध्यान दो, अब इस 100 रुपए के सामान को जब बेचेगा तो 10% फालतू पे बेचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 110 रुपए पे वो सेल करेगा, मतलब ₹110 पे उस 100 रुपए के सामान को वो सेल करेगा, लेकिन पैसा सिर्फ होलसेलर को 90 दे के आया था। तो इसका मतलब ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 90 रुपीज, और 110 इसका हो गया सेलिंग प्राइस। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें 20 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब 20/90 × 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 2/9 ऑफ 100, और 2/9 ऑफ 100 जो होता है वो होता है 22 2/9%, अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ होता है। अदरवाइज आपका इसको सॉल्व करने पे आता है 22.22%। ये इसका आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है। तो आप ये गलती मत करना कि 10 + 10 दोनों साइड ऐड करो और बोल दो कि जी 20% आंसर है, ये बिल्कुल गलत है। 20% तो इसका आंसर नहीं है, यहाँ 21 भी नहीं है, बाई प्राइस की बात कर रहा है, तो आंसर है 22.22%। ठीक है, तो आपको बहुत सावधान रहना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे। अभी भी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होने में किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वेट वगैरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसमें और फर्दर प्रॉब्लम क्या हो सकती है उस पर बात करते हैं।
यस। अब देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, आपको जो है ना वेट बता रहा था कितना यूज कर रहा है, तो आपने प्रॉफिट परसेंट बताना था। अब यहाँ इसने क्या करा कि प्रॉफिट परसेंट बता दिया। अब यहाँ पर आपको उसका उल्टा करना है, मतलब यहाँ पर आपको वेट बताना है। तो वेट बताना भी इजी है। तो वहां पर आपने करना है क्या, वही काम जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि 1 ग्राम का प्राइस रखना है 1 रुपी, 1 रुपए का 1 ग्राम, 1 रुपी पर ग्राम। और वही 1000 ग्राम का प्राइस आपने 1000 रुपीज रखना है। 1000 ग्राम का प्राइस हमने रखा 1000 रुपीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज है कि उसने कोई वेट तो कम यूज किया है, एक्स वेट यूज किया है, जो हमें नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि पैसा जो कस्टमर ने उसको दिया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे सेल करने के लिए बोल रहा है, ये हमें पक्का पता है कि पैसा जो कस्टमर ने दिया वो सेलिंग प्राइस भी यहाँ पर कितना है कि 1000 रुपीज ही है, कि 1000 पे खरीदने के लिए बोला उसने, और कॉस्ट प्राइस पे सेल करने के लिए बोल रहा है, तो मतलब सेल भी 1000 पे ही कर रहा है। हाँ, वेट कम यूज कर रहा है और उसको एक्स बोल दिया उसने। तो यहाँ से आपने अंदाजा क्या लगाना है कि यार सेलिंग प्राइस जो है ना 1000 रुपये है, और उस 1000 में 25% का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। यही होगा ना, क्योंकि 25% प्रॉफिट बोला है इस वेट को यूज करने पे। तो वहां पर ना आप प्रॉफिट लॉस के बिल्कुल बेसिक पे जाओ, जहां पर मैंने आपको बताया था सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब यहाँ सीपी नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है हमें कितना होगा, तो वहां पर कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होगा जितना वेट आप कस्टमर को दे रहे हैं, जो भी एक्स का वैल्यू होगा वही कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपके पास एक्स है, प्लस आपको 25% ऑफ एक्स का प्रॉफिट भी हो रहा है। दोनों को आप ऐड करेंगे तो बनेगा 125% ऑफ एक्स। तो 125% जो एक्स बना, ये किसके बराबर है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो आपको गिवन है सेलिंग प्राइस 1000। तो 125% ऑफ एक्स अगर 1000 है, मतलब 1000 ग्राम ले लो या रुपी ले लो, मैंने रुपी और ग्राम को इक्वल कर दिया ऊपर पहले ही, ठीक है। तो वहां पर अगर आप लोग एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 200, और 200 इंटू 4 करने पे एक्स का वैल्यू आएगा आपका 800 ग्राम। तो 800 ग्राम मतलब बी वाला इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ भी एक बहुत बड़ा कॉमन एरर बच्चे कर देते हैं कि 750 ग्राम लगा देते हैं, कि 25% है, 1000 का 25% कम किया और 750 ग्राम लगा दिया, लेकिन ये गलत आंसर है 750 वाला। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 800 ग्राम है, ठीक है। तो इसका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। जी, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। बोला इस बार 20% लाभ पे सेल करने की बात करता है, लेकिन एक्चुअल जो गेन होता है दुकानदार को, एक्चुअल जो लाभ हो रहा है सच में, वो 50% का हो रहा है। लेकिन यहाँ भी वेट कम यूज कर रहा है, जिसकी वैल्यू उसने एक्स बोल दिया, 1 किलो की जगह एक्स यूज कर रहा है, और 20% अपने मुंह से क्लेम करता है, लेकिन 50% प्रॉफिट हो रहा है उसको एक्चुअल में। तो वहां पर आपने वही काम जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, कि 1 ग्राम का प्राइस अज्यूम करना है 1 रुपए। 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए, तो 1 किलो का प्राइस मतलब 1000 ग्राम का प्राइस भी आपका हो जाएगा 1000 रुपीज। वेरी सिंपल। देखो अब आपको बहुत सिंपल लगने लगी होंगी सारी चीजें, तो इसको 1000 रुपीज रख देना है। अब करना क्या है आपने कि 1000 ग्राम की जगह तो एक्स ग्राम यूज कर रहा है, जो हमें नहीं पता, एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है, और ये जो एक्स की वैल्यू होगी ना यही कॉस्ट प्राइस होगी। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, क्योंकि दुकानदार जितना भी वेट उसको दे रहा है कस्टमर को, तो उतना ही उसका कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं 1 किलो की जगह 800 ग्राम दिया कस्टमर को एज ए दुकानदार, तो उस केस में मेरी जेब से कितना जा रहा है, 800 रुपए का कॉस्ट जा रहा, तो वही मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। तो जो भी आपका एक्स का वैल्यू निकल के आएगा एक्स ग्राम का, वही कॉस्ट प्राइस होगा। और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपको बोला कि 1000 पे 20% प्रॉफिट मुंह से मांग रहा है, तो 1000 का 20% जो आप निकालेंगे तो वो बनेगा 200 रुपये। तो अगर आपको 200 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट है, और आपको पता है सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो वहां पर अपना का जो सेलिंग प्राइस बन रहा है वो बन रहा है 1200 रुपये। मतलब 1000 पे खरीदा और 1200 रुपये सेल करने के लिए क्लेम कर रहा है, लेकिन वेट कम यूज कर रहा है एक्स्ट्रा वैल्यू। और क्वेश्चन में साथ में ये भी बोल दिया कि 50% का लाभ हो रहा है उसको। तो वहां पर आपको एक बात फिर से समझ आएगी कि 1200 रुपये पे सेल करने पे अगर 50% का लाभ होता है, तो वहां पर कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस यही वही वाली इक्वेशन लगाएंगे हम, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस।
कोई दिक्कत नहीं है। सीपी आपको यहाँ पर एक्स ले रखा है आपने, तो प्लस प्रॉफिट कितना है, 50% ऑफ एक्स है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 1200 रुपये है। तो यहाँ पर आप इसमें एक्स सेलिंग प्राइस आपको 1200 गिवन है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो बनेगा 150% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200, और एक्स का वैल्यू अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1200, 1200 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका भी 800 ग्राम ही आने वाला है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला। ठीक है, तो बहुत केयरफुली इनको सॉल्व करना है। मैंने आपको बहुत सिंपल शुरू में ही कर दिया कि 1 रुपए का 1 ग्राम ले लो, 1000 रुपए का 1000 ग्राम, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो सेल तो करने के लिए 1200 रुपये बोल रहा है, लेकिन वेट कम यूज कर रहा है, तो इसका मतलब 1200 जो है उसमें आपका 50% प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो मैंने ये प्रॉफिट वाली इक्वेशन लगा दी जो सबसे शुरू वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको। तो प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो अगर आपको वहां पर किसी को कंफ्यूजन है तो बेसिक पार्ट जो प्रॉफिट लॉस का है वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो भी 800 ग्राम होगा आपका। तो इसके जो बाकी फर्दर क्वेश्चन है उन पे बात कर लेते हैं। यस, तो ये क्वेश्चन आता है, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, एक दूधिया जो कि कोस्ट प्राइस पे सेल करने के लिए किसी मिल्क को बोलता है, और उसमें कुछ पानी ऐड करता है, और पानी ऐड करने की वजह से उसको 20% का प्रॉफिट होता है। आपको क्वेश्चन दो बताने होते हैं, दूध और पानी का, एक तो रेशो क्या है, मतलब दूध और पानी का अनुपात बताना होता है आपको, और दूसरा बताना होता है कि पानी का जो प्रतिशत है वो मिक्सचर में कितना है। ये दूसरा क्वेश्चन होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। देखो मैं बहुत सिंपल अप्रोच आपको बताऊंगा, आपको वैसे ही करना है। आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस आप लेकर चलो कि 100 रुपीज पर लीटर मिल्क खरीदा उसने, दूधिया ने, जो बेचने वाला है, उसने 100 रुपए लीटर दूध खरीदा, और सेलिंग प्राइस कितना है वो भी 100 रुपए मान के चलो, कि भी वो कॉस्ट प्राइस पे सेल करने के लिए बोल रहा है, तो सेलिंग प्राइस भी 100 ही रुपए मान के चलो। लेकिन पानी ऐड कर रहा है कुछ, और पानी ऐड करने की वजह से उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप वहां पर 20% प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि जो सेलिंग प्राइस 100 है ना, ये 100 नहीं रह जाएगा, अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये 120 हो जाएगा। मतलब 100 रुपए का जो दूध है वो 120 में सेल हो रहा है, क्योंकि उसमें 20% पानी भी ऐड हो रहा है। तो अब वहां पर आपने सीधे सीधे करना क्या है, आप सीधे सीधे बोलोगे 100 रुपीज के मिल्क में 20 रुपए का उसने पानी ऐड किया है। सिंपल सा फंडा है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर बोल दो कि 5:1 का रेशो होगा, 5:1 का रेशो होगा इसका, दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का जो रेशो आपका बनेगा वो बनेगा 5:1। अब एक क्वेश्चन तो पहला वाला ये सॉल्व हो जाता है कि इसका आंसर आता है 5:1। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फंडा दूसरे क्वेश्चन का बड़ा इजी लगता है लोगों को, वहां पर गलती लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं 1/5 इंटू 100, अगर पानी का प्रतिशत आपसे पूछा है तो 1/5 इंटू 100 जो होता है ना वो 20% होता है, लेकिन वो गलत है। मतलब अब यहाँ पर क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर कितना परसेंट है, तो वहां पर आप बोलेंगे 5 पार्ट इसमें दूध है, 1 पार्ट इसमें पानी है, टोटल पार्ट तो हो गए 6, और इस 6 में से 1 पार्ट है पानी का, 1/6 हो गया मिक्सचर का, अगर पूरे की बात करेंगे, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इंटू 100 करेंगे, आंसर आपका आएगा 16/2/3%। इसको बोलते हैं हम लोग 16/2/3%, या फिर हम इसको बोलते हैं 16.66%। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सेकंड वाले का 16.66%। आप इसको गलती से भी जो है ना 20% मत कर देना। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, हम सोचते हैं कि 1/5 का रेशो आया 5:1 का, तो 1/5 इंटू 100 कर दो तो 20% आएगा, और 20% गलत है इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर वहां पर क्या है, 16/2/3%, या फिर 16.66%। ये वो केस है जहां पर दूधिया मुंह से ये बोलता है कि मैं पोस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, बट प्रॉफिट पानी मिलाकर कमाता है। उसके बाद जो ये सेकंड वाला केस है, यहाँ पर दूधिया मुंह से भी प्रॉफिट मांगता है, उसके बाद भी पानी मिलाता है, तो एक्चुअल में बोला कि उसको 50% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, वही काम करना है, 100 रुपीज पर लीटर पे मिल्क परचेज किया, 120 रुपए पर लीटर पे सेल करने के लिए बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर एक चीज पे गौर फरमाना, कि 120 रुपए पर लीटर पे अगर बोल रहा है और कस्टमर उसको 120 रुपए पर लीटर दे भी रहा है,
तो यहाँ पर पानी मिलाने की जरूरत ही नहीं है, कि जितना मांगा उतना कस्टमर ने अगर दे दिया तो यहाँ तक तो ये रहा प्योर मिल्क। लेकिन एक्चुअल में जो गेन हो रहा है, ये कॉस्ट प्राइस था हमारा, एक्चुअल में जो गेन हो रहा है वो 50% का हो रहा है। मतलब जो अल्टीमेट सेलिंग प्राइस बन रहा है उस दूध का, वो बन रहा है 150 रुपए। 50% का मतलब यही होता है ना, 100 पे 50 बढ़ाना। तो 150 रुपए अल्टीमेट सेलिंग प्राइस बन रहा है। लेकिन कस्टमर क्या बोल रहा है, 1 लीटर के लिए कितना पैसा देंगे, 120 रुपए। मिल रहा है कितना, 150 रुपए। तो उस केस में आप ये बोल सकते हैं, 120 रुपए के प्योर मिल्क में उस दूधिया ने 30 रुपए का पानी मिलाया होगा। यहाँ जो रेशो बनेगा वो बनेगा 4:1 का। बहुत ध्यान से इसको करना। आप इसको 100 और 150 का रेशो मत बना देना, वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, वहां बहुत गलत हो जाएगा। वहां पर आपने क्या करना है, मतलब 100 और 50 का रेशो मत बनाना। आप बनाना इसमें 120:30 का रेशो, क्योंकि 120 तक ये प्योर मिल्क है, और इसके आगे जो 30 रुपए का बचा, वो बचा पानी की वजह से। तो इनका रेशो आपको बनाना है। 120 रुपए के दूध में आपने 30 रुपए का पानी मिलाया, रेशो 4:1। और अगेन जब परसेंटेज ऑफ वाटर की बात करता है, तो वहां पर 1/4 नहीं करना है। 4 पार्ट इसमें दूध का है, 1 पार्ट इसमें पानी का है, तो आपने 1/5 इंटू 100 करना है। और यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आता है 20%। मतलब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे बोला जाए तो 4:1, और सेकंड वाले आंसर जो है वो आपका 20% है। ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह से अगर आप लोग सोच के इन प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, ये बहुत इजीली बनने वाली है, बहुत स्कोरिंग होती है, और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आने नहीं वाली है। किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, मैं ओपनली आप लोगों को बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो उस डाउट को, मैं वो डाउट आपका क्लियर करूंगा, कोई भी डाउट होगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा आई होप कि आप लोगों को अच्छे से डिसऑनेस्ट डीलर का जो कंसेप्ट है वो समझ आएगा, क्योंकि डिसऑनेस्ट डीलर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है, जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो बड़ा ट्रिकी सा है, इसको बड़े अच्छे से सोच समझ के आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है। आई होप मेरी वीडियो से आपको हेल्पफुल होगा, और अगर ये हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें आगे की वीडियो का अपडेट लेने के लिए। ठीक है। प्लस कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना के आपके लिए डालूं किसी एग्जाम्स के लिए, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। और प्लस हम लोग जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे अवेलेबल हैं, वहां पर आप सब जगह एक्सेस कर सकते हैं विद द नेम एमबीए मैथ्स वाला। एमबीए के बाद स्पेस देना है, मैथ्स वाला में स्पेस आपको नहीं देना है, तो आपको वहां पे ये एक्सेस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही कुछ रखते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।